आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, यानी इस c को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 4। यानी अब ऐसा नंबर सोचिए, दो नंबर ऐसा सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए। सोचिए, तो आप कहेंगे सर 2 2 जा 4, तो सही बात है। देखिए कैसे लिखेंगे, 4s² ऐसे ही लिख दिया, माइनस टू एस प्लस 1। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। ठीक, याद रखिएगा यहां पे a क्या है, ये है, b क्या है, ये है, और c क्या है, ये है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे अभी वेरीफाई भी करना होगा। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, क्या दिख रहा है आपको कॉमन। आप कहेंगे सर s दिख रहा है, s के साथ 2 भी तो दिख रहा है। देखिए 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, यानी 2 भी तो है कॉमन। अब अगर 2s कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या बचा, 2 की टेबल पढ़िए, 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 और एक s बचा, तो एक s, और ये 2s पूरा ही पूरा बाहर आ गया, तो जब पूरा निकल आता है तो आगे क्या बचता है, 1। जो इस ब्रैकेट में लिखा है बेटा आगे भी वही लिखाएगा, 2s माइनस 1। ठीक, अब यहां क्या लिखा है, अगर सेम टू सेम है, सेम नहीं है आप कहेंगे सर यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां पे सिंपल क्या है, यहां पे -2 है, इसको माइनस करने के लिए यहां पे क्या लगा दीजिए, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाए। ठीक, अब आपके पास दो जीरोस क्या आया, 2s माइनस 1 एक आया बाहर का, और एक और जो आया वो आया आपका 2s माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर वाला, दोनों सेम आया, सेम आया यानी इक्वल रूट्स आएंगे, और क्या, उससे कोई परेशानी नहीं। यानी 2s इक्वल्स टू, माइनस है 1 है उधर गया, +1 हो गया, s इक्वल्स टू 1/2। इधर आइए, इधर जैसे ही आप आएंगे तो सेम चीज होगी, 2s इक्वल्स टू +1, s इक्वल्स टू 1/2। यानी किसी भी एक को आप अल्फा लीजिए, किसी एक को आप बीटा लीजिए, इसको हम लेंगे अल्फा, इसको हम लेंगे बीटा। जहां तक कोई डाउट, फैक्टराइज किया है, ये आया, इसका रूट्स निकाल के इसको एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। आ जाइए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पहले करेंगे। सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक, अल्फा आपका क्या आया है 1/2, बीटा क्या है आपका 1/2, बी क्या है आपका -4, ए क्या है आपका 4, और यहां पे फॉर्मूले का भी माइनस लगेगा, ये तो डी का माइनस हो गया, फॉर्मूले का भी माइनस हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, है ना, ये तो सेम है, तो होता है तो सिंपल ऐड कर दिया जाता है, तो 1 + 1 ये भी 2 हो गया। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4/4, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 1 आ गया, इसको भी काट दिया तो ये 1 आ गया, यानी आपका आंसर आ गया 1 = 1। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। आगे बढ़ते हैं, इस साइड कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझना है। आइए समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वापस से। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक, अल्फा क्या है मेरा 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2। ठीक, और c क्या है, c है हमारा 1, a क्या है हमारा, a है हमारा 4, लिख दिए। देखिए यहां पे हमने लिख दिया है, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, सीधा सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। समझ में आया। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, पहले थर्ड पार्ट में जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि देखिए जो आपका बीच में x होता था वो कोने में x है,
तो इसको पहले आप अरेंज करिए, सही करिए। तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। अब पहले इसको हमने अरेंज किया, अब इसमें a क्या है, ये a है, ये क्या है आपका b है, ये क्या है आपका c है, ठीक है। अब यहां से हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, टेबल पढ़ाएंगे हम लोग। 3 की टेबल पढ़िए, 3 को मल्टीप्लाई करिए पहले किससे, 6 से, तो 3 6 18। अब सोचिए दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। सोचिए सोचिए, टेबल पढ़िए, टेबल पढ़ेंगे आप कहेंगे सर 2 9 18 होता है। हाँ तो 2 9 18 होता है, 9 माइनस 2 कितना होता है, 7 होता है। हाँ तो गया, आइए लिखते हैं। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए -9 का मतलब ये हुआ कि यहां पे माइनस चाहिए था, तो माइनस प्लस माइनस, 9 माइनस 2 7, और साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले की, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन जो निकालेंगे तो आएगा आपका x आ जाएगा, और आप देखेंगे 6 और 9 किसकी टेबल में आता है, सर 3 की टेबल में आता है, तो 3 लिख दिया। अब 3 की टेबल पढ़िए, 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। 3 की टेबल पढ़िए, 9 कितनी बार में आएगा, सर 3 बार में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि x तो कॉमन निकल चुका है, नंबर के लिए बात हो रही थी। आगे जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम चीज आगे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहां क्या है, प्लस 2x है, यहां क्या है, प्लस 2x है, -3 है, -3, कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना होता तो क्या लगाते हैं, +1, ठीक। अब दो पहले बार वाले लिख लीजिए, 3x + 1 इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया। आगे आते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आएगा 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3, ये आपका हो जाएगा अल्फा, और 2x इक्वल्स टू +3, x इक्वल्स टू 3/2, ये आपका हो जाएगा बीटा, ठीक। अब आते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पे आ जाते हैं। सम ऑफ जीरोस पे जैसे ही आएंगे तो क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है, -1/3, प्लस बीटा क्या है, 3/2, ठीक। इक्वल्स टू बी क्या है, बी मेरा ये -7 है, ये नहीं है, ये बदल के आपने सही किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना, इसको मत ले लीजिएगा 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आया -7/a, क्या है आपका 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 6, 3 2 6, एलसीएम लिया है इनका, 3 की टेबल पढ़िए, 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, यानी -2, प्लस 2 की टेबल पढ़िए, 6 कितनी बार में आएगा, सर 3 बार में आएगा, 3 3 9 इक्वल टू माइनस, अब इसको सॉल्व ही कर लेते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, माइनस प्लस माइनस, 9 माइनस 2 7, साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, तो +7/6 इक्वल टू +7/6। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं अब, आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आइए क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक। अल्फा क्या आया है मेरा, -1/3, बीटा क्या आया है 1, बीटा क्या है मेरा 3/2 इक्वल टू c क्या है, c क्या है -3, a क्या है 6, ठीक। सॉल्व करेंगे तो आएगा -3/6, 1 3 3, 3 2 6 इक्वल्स टू -3/6। यहां इक्वल छोड़ मत दीजिएगा, काटेंगे, 3 1 3 2 3 1 3 2,
यानी आंसर आया -1/2 -1/2। ये आपका आंसर वेरीफाइड है। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। यहां तक समझ में आया सबको? 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बार बार हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, उसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। याद रखिएगा ये एग्जाम में आएगा आपके, हर हाल में चेंज होगा क्वेश्चन, वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यही पैटर्न आएगा, सिंपल आएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए, उसमें आया हुआ है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको हर हाल में करके जाइएगा चैप्टर 2 से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।